शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा लीगल टॉपिक इनक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में है, जो क्रिमिनल लॉज में बहुत ही अहम होती है। इसके जो मुतलका दफ़ात हैं वो CRPC 1898 का दफ़ा 174 और 176 है। उधर से क्रिमिनल रूल्स, पुलिस रूल्स जो 1934 हैं, उसका चैप्टर 25 और उसका जो रूल है वो 35 है। अब हम डिस्कस करते हैं 174 CRPC। किसी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और किसी और पुलिस ऑफिसर को जब कोई रिपोर्ट मिलती है कि किसी शख्स ने खुदकुशी की है या किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स ने मार दिया है या किसी शख्स को जानवर ने मार दिया है या किसी शख्स को पानी में डुबोकर उसने खुदकुशी कर ली है या मशीनरी के ज़रिए उसकी डेथ हुई है या जहर के ज़रिए उसकी डेथ हुई है, तो वो जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज थाना होगा या कोई भी और पुलिस ऑफिसर उस थाने का जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये वक़ूआ पेश आया है, तो वो फौरी तौर पर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, ये तकीदी परवैन है, लाजमी तौर पर वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा और मौके वाली जगह पे जाएगा। वहाँ जाकर उस वक़ूए की तफ्तीश करेगा और वहाँ के मकामी 2 या 2 से अब ज़्यादा अफराद को भी गवाह बनाएगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट पर खुद दस्तखत करेगा और गवाहान के भी दस्तखत करवाएगा और रिपोर्ट को फाइनल हायर अथॉरिटी के पास भेज देगा। पुलिस रूल्स के मुताबिक उस रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, एक पुलिस ऑफिसर उस वक़ूए की इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसके वो 3 पार्ट बनाएगा, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। एक जो पार्ट A है, A फॉर्म है, चैप्टर 25 और रूल्स 35 का सब सेक्शन 1 है और उसका जो अपना जुज़ A है वो फॉर्म A के बारे में है। उसमें वो नेचुरल काजेज लिखेगा। जो दूसरा है, दूसरे में वो जो जहर के ज़रिए अलामात हैं वो लिखेगा और जो तीसरा है, तीसरे के बारे में जो वायलेंस के ज़रिए उसके जिस्म पर निशान आते हैं वो रिपोर्ट तैयार करेगा और कार्बन के ज़रिए ये 3 कापियाँ तैयार करेगा। एक कापी जो है कार्बन रिपोर्ट वो पुलिस स्टेशन पे जो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर नंबर 6 में एक कार्बन कापी लगाएगा और बाकी जो है वो हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट भेज देगा और मजिस्ट्रेट साहब को भी ये रिपोर्ट उस जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसको भी भेज सकता है, पुलिस के हायर अफसरान को भी भेजेगा। अब हम आ जाते हैं 176 CRPC के तहत। किसी शख्स की मौत पुलिस कस्टडी में अगर होती है, पुलिस के थाना में, थाना की हवालात में या जेल में कोई शख्स है, वहाँ पर किसी मुल्ज़िम की डेथ हो जाती है, किसी शख्स की डेथ हो जाती है, तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा जिसकी जुरिस्डिक्शन में, जिसको इलाका मजिस्ट्रेट कहा जाता है, वो जेल होगी, वो थाना होगा, तो वो उसकी इंक्वायरी करेगा। ये इंक्वायरी है और 174 में वो इन्वेस्टिगेशन है। वो मजिस्ट्रेट साहब जो है वो उसकी इंक्वायरी करेगा, इस बाबत इंक्वायरी करेगा कि काज ऑफ डेथ के बारे में, कि उसकी जो वजह मौत है वो क्या है। इसके बारे में वो जो इंक्वायरी करेगा वो सबूत, शहादतें भी इकट्ठी कर सकता है। जो चीज़ मुनासिब समझेगा वो ले सकता है। इसी तरह अगर मजिस्ट्रेट साहब अगर मुनासिब समझते हैं कि उस शख्स को जिसकी डेथ हुई है उसको दफन कर दिया गया है, इंटर कर दिया गया है या कब्र में उसको सुपुर्द कर दिया गया है, तो वो 176 सब सेक्शन 2 के तहत उसकी कब्र कुशाई भी कर सकता है, सिर्फ ये वजह मालूम करने के लिए कि उसकी काज ऑफ डेथ क्या है। इसकी दरख्वास्त जो है, जो शख्स दफन हो चुका है उसके वर्सा भी दे सकते हैं, कोई तीसरा शख्स स्ट्रेंजर भी, वो भी वजह मालूम करने के लिए वो भी दरख्वास्त दे सकता है। तो ये बहुत ही इंतहाई अहमियत का
हामिल है, लेकिन कब्र कुशाई जो है इंतहाई ज़रूरी हालात में की जाती है। लाश का तकद्दुस का, हम मुसलमान हैं, हमारे दीन में ये नहीं है कि हर बंदे की जो है कब्र कुशाई कर दो। इंतहाई ज़रूरी हालात में कब्र कुशाई की जाती है, वर्सा की सेटिस्फेक्शन के लिए या किसी भी तीसरे फ़र्द के सेटिस्फेक्शन के लिए कि इसकी जो डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं हुई, इसको किसी जहर के ज़रिए, पानी में डबो के या खुदकुशी पर मजबूर करके उसको मारा गया है। तो ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट एक पुलिस तैयार करती है, एक मजिस्ट्रेट साहब तैयार करते हैं। अगर उस वक्त की FIR दर्ज हो गई है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो अपनी इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं, वजह मालूम कर सकते हैं। पुलिस को भी पावर है, मजिस्ट्रेट साहब को भी पावर है। तो ये इंतहाई अहमियत का हामिल एक हमारा लीगल टॉपिक था। क्रिमिनल लॉज में इसकी बहुत अहमियत है, तो ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया।